यह कहानी है एक ऐसे सपने की जो नामुमकिन सा लगता था। यह कहानी है संघर्ष, बलिदान और दूरदर्शिता की। यह कहानी है एक एयरलाइन की जिसने भारतीय आसमान पर अपना परचम लहराया और दिग्गजों को धूल चटा दी। बात उन दिनों की है जब भारतीय एविएशन इंडस्ट्री पर किंगफिशर की लग्जरी, जेट एयरवेज की रिलायबिलिटी और सहारा एयरलाइंस की सादगी का कब्जा था। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसी एयरलाइन आएगी जो न सिर्फ इन दिग्गजों को पछाड़ देगी, बल्कि भारतीय एविएशन के नियम ही बदल देगी। यह कहानी है इंडिगो की, जिसने दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। साल 2006 में भारतीय एविएशन इंडस्ट्री नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी। लोग किंगफिशर की लग्जरी फ्लाइट्स और जेट एयरवेज की रिलायबिलिटी पर भरोसा कर रहे थे। उसी वक्त राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया ने इंडिगो की नींव रखी। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। राकेश गंगवाल एक भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस इंजीनियर और यूनाइटेड एयरलाइंस के सीनियर एग्जीक्यूटिव रह चुके थे। उनके पास एविएशन का गहरा अनुभव था, लेकिन भारत लौटकर एविएशन बिजनेस शुरू करना आसान नहीं था। वहीं राहुल भाटिया, एक एंटरप्रेन्योर जिन्होंने इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस की स्थापना की थी, ने इंडिगो के लिए अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी। इन दोनों का सपना था भारत के लोगों के लिए किफायती, भरोसेमंद और समय पर उड़ान भरने वाली एयरलाइन तैयार करना। जहां किंगफिशर अपने यात्रियों को वाइन, फैंसी सीट्स और शानदार सुविधाओं का लालच दे रहा था, वहीं इंडिगो ने नो फ्रिल्स मॉडल को अपनाया। यह मॉडल सरल लेकिन क्रांतिकारी था। इसमें कोई अनावश्यक खर्च नहीं, कोई दिखावा नहीं। यात्रियों को सिर्फ किफायती दरों पर सुरक्षित और समय पर उड़ान भरने की सुविधा दी गई। लेकिन शुरुआत में इंडिगो का मजाक उड़ाया गया। लोगों ने कहा कि यह एयरलाइन बाजार में टिक नहीं पाएगी। इसके बावजूद राकेश और राहुल ने हार नहीं मानी। उन्होंने यात्रियों की जरूरतों को समझा और उनकी उम्मीदों से ज्यादा देने की कोशिश की। 2005 में इंडिगो ने 100 एयरबस A320 विमानों का ऑर्डर देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह कदम उस वक्त का सबसे बड़ा विमान ऑर्डर था। लोगों ने इसे पागलपन कहा। सवाल उठे कि एक नई एयरलाइन इतने बड़े ऑर्डर का जोखिम कैसे उठा सकती है। लेकिन यह उनके दूरदर्शी सोच और आत्मविश्वास का नतीजा था। हर विमान को ऑप्टिमाइज तरीके से इस्तेमाल किया गया। इंडिगो ने अपने फ्लाइट्स के संचालन में कुशलता, सही शेड्यूल और बेहतर मैनेजमेंट का परिचय दिया। इंडिगो के इस सफर में राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया ने जो बलिदान दिए, वे अनगिनत हैं। राकेश गंगवाल ने अमेरिका में अपनी आरामदायक और सुरक्षित नौकरी को छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के अनुभव और मेहनत को इंडिगो के निर्माण में लगा दिया। दूसरी तरफ राहुल भाटिया ने अपने परिवार के कारोबार को छोड़कर इंडिगो को आगे बढ़ाने के लिए हर जोखिम उठाया। इंडिगो के शुरुआती दिनों में कई बार आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों ने अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं किया। उनका विश्वास था कि अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो इंडिगो न केवल भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन बनेगी, बल्कि एक मिसाल भी कायम करेगी। जहां इंडिगो अपने कुशल संचालन और किफायती सेवाओं से भारतीय एविएशन बाजार में छा रहा था, वहीं किंगफिशर अपनी फिजूल खर्ची और खराब प्रबंधन के कारण धराशायी हो गया। जेट एयरवेज, जिसने कभी भारतीय एविएशन पर राज किया था, भी कर्ज में डूबकर बाजार से बाहर हो गया। सहारा एयरलाइन, जो कभी एक भरोसेमंद नाम था, इतिहास बन गई। इंडिगो ने दिखाया कि सफलता का राज चमक धमक में नहीं, बल्कि मजबूत प्रबंधन और यात्रियों की जरूरतों को समझने में है। आज इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है। इसके पास भारतीय एविएशन मार्केट का 60% से ज्यादा हिस्सा है। इंडिगो की सेवाएं न केवल भारत में, बल्कि 90 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों में भी उपलब्ध है। इसकी समय पर उड़ान भरने की दर 90% से भी ज्यादा है। सिर्फ आंकड़ों में ही नहीं, इंडिगो ने यात्रियों के दिलों में भी जगह बनाई है। इंडिगो की यह कहानी सिर्फ एक एयरलाइन की नहीं, बल्कि उन सपनों की है जो साहस, मेहनत और बलिदान से पूरे किए जाते हैं। राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया ने यह साबित कर दिया कि अगर आपका इरादा मजबूत है और आपकी योजना सही है,
तो आप आसमान पर भी राज कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप इंडिगो की फ्लाइट में बैठे तो याद रखें, यह सिर्फ एक एयरलाइन नहीं बल्कि एक सपना है जो संघर्ष और त्याग की उड़ान भर रहा है। इंडिगो, जिसने भारतीय एविएशन का इतिहास ही बदल दिया।